हेलो बच्चों। ये जेई एडवांस की प्रॉब्लम है जो 2022 में आई थी, लॉगरिथम से रिलेटेड है। तो आइए देखते हैं बेटा और इसे सोल्व करते हैं। चलिए, तो प्रॉब्लम क्या कह रही है बेटा? द प्रोडक्ट ऑफ द ऑल पॉजिटिव रियल वैल्यूज ऑफ एक्स सेटिस्फाई द इक्वेशन। यानी कि एक्स की वो पॉजिटिव वैल्यूज जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती हैं, उनका क्या चाहिए भाई? प्रोडक्ट इज, उनके प्रोडक्ट क्या होगा, है ना? ऑल रियल वैल्यूज ऑफ एक्स। चलिए देखते हैं बेटा रियल वैल्यूज क्या आती हैं और फिर उनका प्रोडक्ट क्या आता है। तो मुझे क्या मिला है भाई? मुझे एक इक्वेशन मिली है और इक्वेशन किस प्रकार है? कुछ इस प्रकार है। एक्स की पावर 16 log 5 बेस एक्स बेस 5 की क्यूब माइनस 68 log एक्स बेस 5 इज इक्वल टू 5 की पावर माइनस 16। ये मेरी प्रॉब्लम है, इसे मेरे को सोल्व करना। बेटा हाउ टू सोल्व? देखो अब क्या होता है, लॉगरिथम में क्या होती है, जब पावर बेटा लिखी होती है किसी भी नंबर की पावर और उसको नीचे लेके आना होता है ना? तो उसको हटाना होता है तो क्या करते हैं बेसिकली, लोग ले लेते हैं बोथ दी साइड, है ना? तो इस पावर को भी नीचे लेके आने के लिए हमें क्या लेना पड़ेगा? लोग लेना पड़ेगा। चलिए देखते हैं। जैसे आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी होगी कि लोग एक्स की पावर एन बेस ए इज इक्वल टू एन लोग एक्स बेस ए, है ना? ये प्रॉपर्टी आप सब लोग जानते हैं। तो मैं क्या करूं बेटा, दोनों तरफ लोग ले लूं, और चूंकि हर जगह क्या है भाई, बेस 5, लोग बेस 5 है, तो वैसे ही मैं भी लोग का बेस कितना ले लूं? लोग बेस 5 और एक्स टू द पावर 16 लोग एक्स बेस 5 का क्यूब माइनस 68 लोग एक्स बेस 5। ये मैंने ले लिया भाई। और चूंकि आपने लेफ्ट हैंड लिया है तो राइट हैंड भी आपको लोग लेना पड़ेगा। अब आपने, है ना, प्रॉपर्टी देखी बेटा कि पावर क्या है, जंप करके आगे आ जाता है। तो ये पूरी जो पावर है वो जंप करके पहले आ जाएगा कि 16 लोग एक्स बेस 5 का क्यूब माइनस 68 लोग एक्स बेस 5। और क्या होगा भाई इसके साथ? क्या होगा? लोग एक्स बेस 5, कौन सा? ये वाला बेटा लोग। और दिस इज इक्वल टू, ये भी पावर बेटा जंप करके पहले आएगी और ये क्या हो जाएगा? लोग 5 बेस 5। अब आपने देखा होगा बेटा ये प्रॉपर्टी वी नो वेरी वेल कि लोग ए बेस ए इक्वल टू ऑलवेज 1। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। तो मुझे क्या मिलेगा बेटा? मुझे प्रॉब्लम कुछ इस तरह से दिखाई देने लगेगी। लोग एक्स बेस 5 का क्यूब माइनस 16 लोग एक्स बेस 5 इंटू log x बेस 5 इज इक्वल टू माइनस 16। अभी हर जगह आपको क्या दिखाई दे रहा है? log x बेस 5, log x बेस 5। तो इस प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट करने के लिए मैं क्या करता हूँ? लेट log x बेस 5 इज इक्वल टू अल्फा, क्या पुट कर देता हूँ? अल्फा। तो मेरी जो इक्वेशन है भाई ये कैसी दिखाई देगी? ये कुछ ऐसी दिखाई देगी, 16 अल्फा क्यूब माइनस, ये 68 होगा बेटा, माइनस 68 अल्फा इंटू अल्फा, दिस इज इक्वल टू माइनस 16। फिर क्या देखेंगे बेटा? अल्फा का प्रोडक्ट ले लेंगे तो आपकी इक्वेशन कुछ ऐसी नजर आएगी, 16 अल्फा की पावर 4 माइनस 68 अल्फा। और ये चूंकि इधर माइनस है, लेफ्ट हैंड लेके आएंगे तो ये क्या हो जाएगा? प्लस 16 इज इक्वल टू 0। तो ये एक इक्वेशन है बेटा जो अल्फा की फॉर्म में, लेकिन ये कैसी इक्वेशन है? बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करना थोड़ा मुश्किल है, टफ है। तो उसको आसान करने के लिए हम लोग क्या करेंगे बेटा? फिर से अगेन, ये तो फर्स्ट मैंने लेट किया था, सेकेंडली हम क्या लेट करेंगे? सपोज अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू बीटा। तो दिस मीन दोनों तरफ स्क्वायर लेंगे तो अल्फा की पावर 4 इज इक्वल टू बीटा स्क्वायर। तो ये जो आपकी इक्वेशन है बीटा की फॉर्म में कुछ ऐसा दिखाई देगा, बीटा स्क्वायर माइनस 68 बीटा प्लस 16, है ना? बीटा में कन्वर्ट हो गई पूरी इक्वेशन, इसमें कन्वर्ट हो गई भाई, बीटा में कन्वर्ट हो गई। तो अब इसको सोल्व कर लेंगे। कैसे सोल्व करेंगे भाई? देखो बहुत आसान है इसको सोल्व करना। क्या है इक्वेशन? 16 बीटा स्क्वायर माइनस 68 बीटा, ये सब क्या है भाई? बीटा और प्लस 16 इज इक्वल टू 0।
तो 16 × 16 कितना होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल इन दोनों का प्रोडक्ट ले लेंगे, मिडिल टर्म स्प्लिट से इसको सोल्व कर लेंगे, आसानी से हो जाएगी बेटा। 16 × 16 का जो प्रोडक्ट होता है वो होता है 256। 256 को आप क्या लिख सकते हो? 64 × 4 भी लिख सकते हो। तो 64 × 4 256 होता है, और 64 + 4 कितना होता है बेटा? 68, है ना। तो इस इक्वेशन को क्या लिखा जा सकता है? 16 बीटा स्क्वायर माइनस 64 बीटा माइनस 4 बीटा प्लस 16 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर अभी क्या कॉमन है भाई? 16 बीटा कॉमन है, तो यहाँ क्या बचेगा? बीटा, और यहाँ पर क्या? 4। यहाँ पर क्या? -4 कॉमन है, तो बीटा माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो ये जो पूरी इक्वेशन है आपकी फैक्टराइज होकर कुछ इस प्रकार आ गई। 16 बीटा माइनस 4 प्लस बीटा माइनस 4। तो दोनों ईच एंड एवरी टर्म को जब 0 के इक्वल रखेंगे तो बीटा की जो वैल्यू आपको प्राप्त होगी वो कितना होगी? 4,1/4। यानी कि यहाँ पर बीटा की वैल्यू आ गई। लेकिन हमें किसकी वैल्यू चाहिए भाई? हमें तो अल्फा की वैल्यू चाहिए, और अल्फा की वैल्यू से भी किसकी वैल्यू चाहिए? एक्स की वैल्यू चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ अल्फा। तो उसके लिए दो केस बना लेता हूँ, है ना। पहले केस में देखिए जनाब, फर्स्ट केस में क्या होगा? जब आप पहला केस बनाएंगे तो पहले केस में आपका क्या होगा? इफ बीटा इज इक्वल टू 4, दिस मीन्स अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू बीटा, और बीटा की वैल्यू कितनी आई है? 4। दिस मीन्स अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 4, तो अल्फा इज इक्वल टू कितना आ गया? +-2। इसी तरीके से सेकंड केस भी हम बनाएंगे। सेकंड केस कुछ इस प्रकार हो जाएगा, भाई बीटा इज इक्वल टू, इफ बीटा इज इक्वल टू 1/4, दिस मीन्स अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू बीटा, और बीटा की वैल्यू कितना? 1/4। तो अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4, और अल्फा इज इक्वल टू प्लस माइनस कितना भाई? हाउ मच? +-1/2। तो यहाँ पर क्या आ गई बेटा? अल्फा की 4 वैल्यू आ गई। कितनी वैल्यू आई अल्फा की? 4 वैल्यू, 4 वैल्यू आ गई। अब इसको आगे देखो किस प्रकार करेंगे, लेकिन मुझे किसकी वैल्यू चाहिए थी भाई? मुझे तो एक्स की वैल्यू चाहिए। किसकी वैल्यू चाहिए? एक्स की वैल्यू। क्योंकि पूरी प्रॉब्लम किसमें है भाई? लॉगरिथम के फॉर्म में, और मुझे उसमें किसकी वैल्यू चाहिए? एक्स की वैल्यू। तो इसमें कितने केस बनेंगे भाई? 4 केस बन जाएंगे। कितने केस? 4 केस, 4 केस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, इफ अल्फा इज इक्वल टू +2, तो दिस मीन्स log x base 5 is equal to how much? 2, और x is equal to 5 की पावर 2। दिस implies that x is equal to 25। तो पहली वैल्यू तो ये आ गई, है ना। सेकंड केस क्या होगा? सेकंड केस हो जाएगा इफ अल्फा इज इक्वल टू -2, तो दिस मीन्स log x base 5 is equal to -2, और x is equal to 5 to the power -2। दिस मीन्स x is equal to 1/25। ठीक है, ये हुआ फर्स्ट 2 केस के लिए। थर्ड केस के लिए क्या होगा बच्चों? थर्ड केस के लिए हो जाएगा इफ अल्फा इज इक्वल टू 1/2 पॉजिटिव, है ना। तो क्या हो जाएगा? लोग, क्योंकि हमने किस अल्फा किसके बराबर लिया था? लोग x बेस 5 के। तो इज इक्वल टू 1/2, दिस मीन्स x इज इक्वल टू 5 टू द पावर 1/2, बोले तो √5। इसी तरीके से केस नंबर 4 लेंगे, इफ अल्फा इज इक्वल टू -1/2, तो दिस मीन्स log x बेस 5 इज इक्वल टू -1/2, और x इज इक्वल टू 5 टू द पावर 1/2, और x इज इक्वल टू 1/√5। क्योंकि इसे क्या लिख सकते हैं? 1/5 की पावर 1/2, और 1/2 का मतलब √5। तो ये कितनी वैल्यूज आ गई? ये बेटा आपकी ऑल 4 वैल्यूज आ गई। और सभी की सभी कैसी वैल्यूज है भाई? एक्स की रियल है कि नहीं? रियल वैल्यूज है सभी की सभी। कैसी वैल्यूज हैं? रियल। अब वो क्या कह रहा है कि इन सबका प्रोडक्ट क्या होगा, है ना। तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या हो जाएगा? तो प्रोडक्ट इज इक्वल टू हो जाएगा भाई, अगर मैं इसको क्या ले लूं? x1 ले लूं बेटा, इसको क्या ले लूं? x2 ले लूं, और इसको x3 ले लूं, और इसको क्या कहूं? x4 कहूं।
तो प्रोडक्ट ऑफ x1 को इंटू x2 इंटू x3 इंटू x4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 25 इंटू 125 इंटू √5 इंटू 1 √5. तो √5 cancel with √5 and 25 cancel with 5. This is equal to 1. So your answer is finally 1. तो ये जेई की एडवांस की प्रॉब्लम थी बेटा जो 2022 में आया था.